काव्या करेगी बच्चों को लेकर बड़ा खुलासा और अनुपमा को बताएगी कि ये बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। तो वहीं अधिक और पाखी के झगड़े का पता चल जाएगा बा को। वहीं अंकुश अपने बेटे को लेने के लिए जाएगा तो बरखा हो जाएगी परेशान। तो वहीं तोशु सभी परिवार वालों के सामने माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर काव्या खुद से कह रही होगी कि मैंने वी को सच सच बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे प्यार व अटेंशन मिल रहा है जो मैं पहले से ही डिज़र्व करती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी उसकी परछाई कहेगी कि ये राज को राज ही रहने दो। तो वहीं दूसरी परछाई कहेगी कि कल तो सबके सामने सच आ ही जाएगा। तो काव्या परेशान हो जाएगी और खुद से कह रही होगी कि अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर वनराज आ जाएगा तो काव्या चौंक जाती है। तो काव्या वनराज को देखकर उसे गले से लगा लेगी। तो वनराज कहेगा कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मेकअप के अलावा तुम जो भी कहोगी वह सब कुछ करूंगा। तभी काव्या मन ही मन कह रही होगी कि मैं वी को सच नहीं बता पाऊंगी। बताना तो चाहती हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि काव्या के बेबी शॉवर की तैयारी हो चुकी होगी और सभी लोग तैयार होकर भी वहां पर आ जाएंगे। फिर बा काव्या और वनराज की नज़र भी उतारेगी। तभी तोशु कहता हुआ नजर आएगा कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका यह नया बच्चा पुराने बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छा हो। और मैं तो जानता हूँ कि मैं इस घर का नालायक बेटा था, लेकिन ये भी जानता हूँ कि नालायक होना एक ओलंपिक स्पोर्ट होता तो हर साल गोल्ड में ही लाता। मैंने जो बदतमीजी की है मैं तो अंडू भी नहीं कर पा सकता। लेकिन मैं आप सबसे एक वादा कर सकता हूँ कि इस घर का अच्छा बेटा मैं बन के दिखाऊंगा। बाकी मेरे आने वाले भाई या बहन को या फिर सबको मुझे देखकर प्राउड फील हो सके। फिर वनराज तोशु को गले से लगा लेगा। फिर तोशु कहेगा कि आप चिंता मत करना, आपका ये बच्चा अब घर और परिवार दोनों को अच्छे से संभाल लेगा। तो वहीं डिम्पी समर के कान भरते हुए नजर आएगी और कहेगी कि तोशु भाई बोल तो मम्मी को रहे हैं लेकिन सुना तुम्हें रहे हैं। तभी समर कहेगा कि सुना नहीं रहे हैं बल्कि तुम सुन रही हो, और प्लीज़ मेरे भाई को तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। फिर दिखाई देगा कि छोटी कहेगी कि अब हम शुरू करते हैं। तभी दिखाई जाएगा कि अंकुश के फ़ोन पर फ़ोन आएगा तो बात करके चौंक जाता है। तभी बरखा और अधिक दोनों भी उसे देखकर चौंक जाएंगे। तो वहीं अंकुश के फ़ोन पर बात करके अनुज को साइड में ले जाएगा और उसे भी वो बात करके अंकुश वहाँ से चला जाता है। वहीं बात सबको कह रही होगी कि तुम भले ही आज के ज़माने के हो लेकिन रस्में सभी पुराने वाली ही होगी। फिर अनुपमा कहेगी कि काव्या को बारी बारी से टीका करेंगे और उसे कान में अच्छी अच्छी बातें भी कहेंगे। फिर वनराज सबसे पहले काव्या को टीका लगाएगा और कान में बोलेगा कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम दोनों साथ में हैं और ये बच्चा हमारा गुड लक की चाबी है। तभी तो आया भी नहीं है और हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और देखना ये बच्चा जब आएगा तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ मालती देवी जब अपना फ़ोन देखेगी तभी डिम्पी ने उसे मैसेज कर दिया होगा कि यहाँ पर काव्या का बेबी शॉवर चल रहा है और साथ में फ़ोटो भी भेजी होगी। तो देखकर मालती देवी परेशान होने लगेगी। तभी नकुल उसे कहेगा कि अम्मा क्या हुआ, लेकिन मालती देवी उसे कुछ भी नहीं बोलेगी और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं कपाड़िया हाउस में सभी लोग गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे। तभी अनुपमा सबको बोल रही होगी कि जब खुशी होती है तब छोटी छोटी बात पर भी खुश हो जाते हैं। तो अनुज भी कहेगा कि ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे ही खुशियाँ चाहिए। तो वहीं बरखा अंकुश को फ़ोन करेगी और बोलेगी कि इतना भी क्या ज़रूरी काम था कि बीच फंक्शन छोड़कर चले गए। तो अंकुश की बात सुनकर बरखा चौंक जाती है। तभी बरखा कहेगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन तुम ये मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी बल्कि मैं कर बैठूँगी। तो वहीं पाखी बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तभी अधिक उनके पास आकर उसे कहेगा कि तुम बहुत खुश हो। तो पाखी कहेगी कि तुम भी हो सकते हो, गेम में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हो, कम से कम सबको चीयर अप तो कर दो। तभी अधिक कहेगा कि ज़्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तभी पाखी कहेगी कि तुम्हें भी सेल्फ कॉन्टेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तभी उन दोनों की बात
बात सुन लेती है। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि काव्या अनुपमा के पास जाकर उसे कहेगी कि एक राज है जो अगर बाहर निकल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अनुपमा कहेगी कि कौन सा राज? तो काव्या कहेगी कि यह बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। तो ये सुनते ही अनुपमा चौंक जाती है। तो काव्या कह रही होगी कि तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं गलती को कैसे ठीक करूं। तो दोस्तों, आप आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।